पेपर ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे मलेशियन हाई कमिश्नर की तरफ से लेटर आया कि प्राइम मिनिस्टर ने आपकी सारी डिमांड्स मान ली हैं, तो सुशील जी हमारे लिए बड़े शुभांक है, मतलब जहाँ भी हमारे साथ जाते हैं हमारे काम आ जाते हैं। कश्मीर का काम तो पता नहीं कब कैसे क्या होगा। सुशील जी का आप सबको नमस्कार। बात सबको पहले बताएं कि आप हर साल इतने ज़्यादा खूबसूरत कैसे होते जा रहे हैं। आज हमारा 33वां है, मरने पर 10वां होता जी। मैं सबको सुन रहा था, मन कर रहा था कि सुनता था, आप किसी को न रोकें। सुनने में आया कि जिहाद चल रहा है वहां। कौन मानता है इसको जिहाद? हमारे देश की सरकार इसको जिहाद मानती है? हमारे देश के प्रधानमंत्री इसको जिहाद मानते हैं? गृह मंत्री के मुंह से आपने सुना है इसको जिहाद कहते हैं? हमारी सेना जो वहां जिहाद के खिलाफ लड़ रही है, उसके मुंह से आपने सुना है कि जिहाद चल रहा है? रिटायर होने के बाद जनरल्स कहते हैं, कुछ जनरल्स कहते हैं, लेकिन जो वहां पर सेवा में नियुक्त जनरल हैं वो इसको जिहाद मानते हैं? हमारे किसी सरकारी प्रेस रिलीज में, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आपने सुना है इसको जिहाद मानते हुए किसी को? मुझे समझ में नहीं आता हम इसको जिहाद में कहते हैं। आप इसको जेनोसाइड कहते हैं। हमारे वहां से निकाले जाने को जेनोसाइड कहते हैं। आपने 9 प्रधानमंत्री देख लिए, तब से किसी ने जेनोसाइड बोला इसको? किसी ने? होम मिनिस्टर ने जेनोसाइड बोला इसको, जिसके हाथ में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है इस देश की। किसने इसको जेनोसाइड माना है? क्यों आप इसको जेनोसाइड कहेंगे और क्यों दुनिया इसको जेनोसाइड मानेगी, जब जिनके हाथ में जिम्मेदारी है वो इसको जेनोसाइड नहीं मानते हैं? गए थे हमारे कुछ कम्युनिटी लीडर्स होम मिनिस्टर के पास ये कहने के लिए कि साहब ये जेनोसाइड हुआ है, तो उन्होंने कहा था कि माथे पर लिखकर जाओगे जेनोसाइड कश्मीर, क्या मिलेगा उससे? बोला था, बैठे हैं यहाँ लोग जिनको बोला था। भूल जाओ कहते हैं जज साहब, भूल जाएगी वो घर, भूल जाएगी वो प्रेरणा घर का होना। कहते हैं कि साहब विस्थापन हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, आज भी कहते हैं। लिख करके दिया था इस सरकार ने, देश की सरकार ने, कोई भी सरकार हो, सरकारों में कंटिन्यूटी होती है। जस्टिस वेंकटाचलैया को ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो अध्यक्ष थे, इस सरकार ने एफिडेविट पे लिख के दिया था कि कश्मीरी पंडित वहां से अपनी मर्जी से निकले हैं। बैठे हैं यहां पे वो लोग भी जिनको मालूम है, वो जानते हैं कि इस सरकार ने एफिडेविट पे लिख के जम्मू कश्मीर की पिटीशन के जवाब में जब नोटिस किया सरकार को, क्या बताइए इनका क्या स्टेटस है, आपने पूछा ना कि हमारा क्या स्टेटस है, हम इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं, हम माइग्रेंट हैं, हम विक्टिम हैं, क्या है? सरकार ने लिख के दिया था कि आप अपनी मर्जी से निकले हैं। तब जस्टिस वेंकटाचलैया ने कहा था इट वाज एन akin to genocide. I don't know why he used the word akin to,
but it was his kindness, maybe in some moment of weakness, he said it was an akin to genocide. तो जब हमारी सरकार, मैं देखिए पाकिस्तान को नहीं रोता, मैं ये जो जिहादी तंजीमें हैं इनको भी नहीं रोता हूं, ये अपना काम करता है, इनका एक वर्ल्ड व्यू है, इनको कुछ अचीव करना है, वो मर जाने की हद तक ये काम कर रहे हैं, उनको ये करना है, वो चोरी छुपे भी नहीं कर रहे हैं, वो आपको बता के कर रहे हैं, वो घोषणा करके कर रहे हैं। जिनको आप जिहादी कहने से कतराते हैं वो खुद को जिहादी कह के कर रहे हैं, वो अपने आप को मुजाहिदीन बोलते हैं, वो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद बनाते हैं, वो हिजबुल मुजाहिदीन बनाते हैं, वो खुद को जिहादी कहते हैं, वो भाषणों में कहते हैं। आपके मुंह से नहीं निकलता कि ये कौन है, तो क्या करेंगे आप? खाक काम करेंगे इस विषय में। हमको कहते हैं कि इसमें मजहब मत देखिए, आज कहते हैं कि वहां जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, उसको मजहब के चश्मे से मत देखिए। आप इस्लाम इस्लाम चिल्ला रहे हैं, क्या विडंबना है। तो जब अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि जिसका हमसे मुकाबला है, जो हम झेल रहे हैं, जिसका हम 33वां मना रहे हैं, वो है क्या, आपका डायग्नोसिस नहीं है, तो फिर आपका प्रिस्क्रिप्शन क्या होगा, इसका इलाज क्या खाक होगा। हम ही में से ऐसे लोग, बड़े पहुंचे हुए अनुभवी लोग 90s में भी कहते थे चलो 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 सब ठीक हो गया, चलो वापस चलते हैं। इलेक्शन हो गए 96 के, नई सरकार आ गई, चलो 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 सब ठीक हो गया। आज से 15 साल पहले भी कहते थे चलो 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 सब ठीक हो गया, अब क्या है। 10 साल पहले भी कहते थे चलो 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 सब ठीक हो गया, वहां क्या रूल, देखिए मान लो सॉरी ठीक बैठे हैं यहाँ, सीनियर्स हैं हमारे। सरकारों की हां में हां मिलाना भी एक बीमारी है, हमारे यहां है। तो पहले तय कर लें कि हमने सच बोलना है या कुछ और सिद्ध करना है, क्योंकि रोते रोते अब 33 साल हो गए, गिनाते गिनाते अब 33 साल हो गए, सबको बताते बताते अब 33 साल हो गए। लोग भी थक गए, सुनते सुनते थक गए। There is a fatigue, there is a trauma fatigue. Okay, good. कितना सुनेंगे लोग और कितना आपके साथ हमदर्दी जताएंगे। सरकार कहती है कि देखिए हमारी जो प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता है वो कश्मीर को सामान्य करना है, नॉर्मलाइज करना है। कश्मीर को नॉर्मलाइज करने का मतलब मैं जब पूछता हूं, जिनसे पूछा था वो नहीं रहे अब इस दुनिया में, बड़े लंबे चौड़े ताकतवर शहरीर थे इस सरकार के, वो कहते थे देखो भैया नॉर्मलाइज करने का मतलब होता है सड़क पर ट्रैफिक नॉर्मल चले, बाजार वक्त पे खुले, वक्त पे बंद हो, स्कूल कॉलेज लगे, बच्चे आए, टीचर पढ़ाएं, दफ्तरों में काम हो। ये 4 क्राइटेरिया हैं नॉर्मलाइजेशन के, और बाकी 2 जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं वो हर साल अमरनाथ यात्रा ठीक से हो जाए, उसके लिए चाहे 30, 40, 50 हजार फौजी तैनात करने पड़े और टूरिस्ट सीजन आराम से निकल जाए। ये कश्मीर नॉर्मल, ये टच स्टोन है नॉर्मलाइजेशन का। इसीलिए वो चहक चहक के पूछते हैं बताओ कितनी पत्थरबाजी हुई 2 सालों में, बताओ कितनी हड़ताल हुई।
क्योंकि वो नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, एक सामान्य होने का आपको भ्रम आप पाल सकें दिमाग में। There should be some semblance of normalcy, an appearance, a suggestion of normalcy. सरफेस पे सब ठीक ठाक दिखे। और उससे पूछिए कि साहब ये जो लोग मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कैंपों में सड़ रहे हैं, कहते इसकी तो आदत पड़ जानी चाहिए, ये तो बहुत पहले से हो रहा है। हाँ, ये हमारे वक्त में हुआ है क्या? ये हमने किया है क्या? ये हमसे पहले से भी था। हमारी जिम्मेदारी है क्या? हमारी जिम्मेदारी है मैनेज करना, रिजॉल्व करना नहीं, मैनेज करना। मैनेज हम कर रहे हैं। देखिए, आप थोड़ा और पूरे देंगे, कहीं वो डेटा ले आएंगे, जैसे वो क्रिकेट के स्कोर रखे जाते हैं। देखिए साहब, पिछले साल इतनी पत्थरबाजी हुई, इस साल इतनी कम हुई, पिछले साल इतनी हड़ताल हुई, इस साल इतनी कम हुई, पिछले साल इतने एनकाउंटर हुए। अच्छा, एनकाउंटर्स के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ज्यादा एनकाउंटर हो जाए तो कहेंगे देखो हम मार रहे हैं, पकड़ के मार रहे हैं, इतने मारे गए थे क्या कभी? कम एनकाउंटर में देखो चीजें नॉर्मलाइज हो रही। ये दोनों सिरों से मोमबत्ती, बड़े चतुर सयाने लोग हैं जी। ये सत्ता में आने से पहले आपको 10 इलाज गिनवा देंगे आपकी बीमारी के, और कहेंगे हम आएंगे तो हो जाएगा। आएंगे तो कहेंगे देखो बहुमत नहीं आया है, पूरे बहुमत से आएंगे तो हो जाएगा, पूरा बहुमत आएगा तो कहेंगे कि देखिए साहब ये स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, हो तो गया है। एक मंत्री है सरकार में, वो कहती है कि जिसको घर जाना होता है ना, वो 300 किलोमीटर पैदल चल के घर जाता है। कोरोना में गए थे ना लोग, क्यों पड़े हुए हो यहाँ? इनविटेशन देने आए क्या तुमको? वो लोग जुलूसों में हमारे साथ चले हुए लोग हैं। ये मोहतरमा, ये हमारे अधिकारों के लिए शाना बशाना हमारे साथ खड़ी हुई थी। आज ये बोलती हैं माइक पर, सपाट चेहरा लेकर, बिना संवेदना के। जादूगर लोग हैं साहब ये कहते हैं, मतलब तजवीजें सुनिए आप। मैं बस खत्म कर रहा हूं, आधे मिनट मतलब तो बिल्कुल मैं कभी विदेश जाता हूं, कहते हैं कि यहाँ कश्मीर मत उठाइए, कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो जाएगा। कोई कसर बची है इंटरनेशनलाइज होने में? आप मत करिए। यहां करो तो कहते हैं मत करिए। आप जब बोलते हैं, अपनी तकलीफ बताते हैं, कश्मीर का मुसलमान अपने आप को कटघरे में खड़ा महसूस करता है, वो और दूर हो जाता है। आप झगड़ा पैदा कर रहे हैं, आप मत बताइए, क्या फायदा ये बताने? चुप रहिए। दिल जीतने में मुश्किल होती है। दिल जीतने चले हैं जिहाद का, इनको बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद।